हेलो फ्रेंड्स, अनैमली स्कैन, टारगेट स्कैन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन होता है। इसे कब किया जाता है, क्यों इसकी ज़रूरत है, इसमें आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या सावधानियां इसमें बरतनी चाहिए और अगर इसमें कुछ फाइंडिंग्स एबनॉर्मल आती हैं तो इसमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अनैमली स्कैन को लेकर के हर कपल एक्साइटेड रहता है क्योंकि इस स्कैन के दौरान, इस अल्ट्रासाउंड के दौरान आप अपने बेबी को डिटेल से देखते हैं। सबसे पहली बात, अनैमली स्कैन को कब किया जाना चाहिए। इसको करने के लिए जो समय सीमा तय होती है वो होती है 18 से 20 हफ्ते की, यानी कि लगभग 4.5 महीने का, 5 महीने का जब गर्भ हो जाता है उस समय पर अनैमली स्कैन को किया जाता है। क्यों 18 से 20 हफ्ते का समय तय किया जाता है? क्योंकि अनैमली स्कैन करने का जो मेन पर्पस होता है वो ये जानना होता है कि बच्चे के सब अंगों की, सब शरीर के हिस्सों की बनावट सही तरीके से हुई है या नहीं। उसके हाथ पैर, उसका स्टमक, उसकी किडनी, उसका हार्ट, लिवर, बोन्स ये सही तरीके से बनी है या नहीं, इसके लिए हमें इंतज़ार करना होता है जब तक कि फीटस ग्रोथ इतनी नहीं हो जाए कि हम अल्ट्रासाउंड पे उसे देख सकें। तो लगभग 17, 18, 19 हफ्ते तक बेबी के सब अंगों की बनावट अच्छे से पूरी हो जाती है। तो इस टाइम फ्रेम के अंदर में अगर हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं तो अच्छे से हम लोग सब चीज़ें चेक करते हैं। 20-21 हफ्ते तक इसे कर लेना इसलिए ज़रूरी रहता है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ नियम हैं, जिसके चलते अगर एक समय सीमा के बाद बच्चे में कोई मेजर खराबी भी आती है जिसके चलते प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना मुश्किल होता है या बच्चा किसी विकलांगता के साथ पैदा होता है, फिर भी अबॉर्शन करना लीगल नहीं होता है। पहले ये समय सीमा 20 वीक्स की थी, लेकिन अभी इसे बढ़ा करके 24 वीक्स तक का कर दिया गया है। इसीलिए बच्चे के अंगों की बनावट सही तरीके से हुई है या नहीं, उसमें कोई मेजर खराबी है या नहीं, हमें समय सीमा के अंदर में जांच लेना चाहिए। और ऐसे टाइम पे जांचना चाहिए जब बच्चे के अंगों की सब बनावट भी पूरी हो चुकी है और साथ ही साथ हमारे पास कुछ टाइम भी बचता है एक्शन लेने के लिए अगर रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी आती है तो। अगर आप अनैमली स्कैन के लिए जा रहे हैं तो हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट बुक करके जाइए। इसके लिए खाली पेट आने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, ये एक साधारण तरीके का अल्ट्रासाउंड ही होता है। इसमें लगने वाला समय कम से कम 10 मिनट से लेकर के कभी कभी 20 मिनट या 25 मिनट, 30 मिनट भी ले सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि जो सोनोग्राफिस्ट है, जो अल्ट्रासाउंड करने वाले हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ क्या है, जो मशीन का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो मशीन कितनी हाई रेजोल्यूशन वाली है, और साथ ही साथ कई बार बेबी की पोजीशनिंग या फ्लूइड लेवल्स ऐसे होते हैं जिसके चलते कई बार चीज़ें बहुत आसानी से दिख जाती हैं और कभी कभी उनको देखने में टाइम लग जाता है। तो ऐसा कोई एक फिक्स्ड टाइमिंग नहीं है कि जिसके लिए हम बोलें कि अनैमली स्कैन अगर करना है तो इतना टाइम देना ही पड़ेगा। इसमें 10 मिनट से लेकर के 20-25 मिनट, 30 मिनट, कुछ भी समय लग सकता है। अब ये बात उठती है कि क्या अनैमली स्कैन में हम सब चीज़ें पता कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। 90-95% चीज़ें अनैमली स्कैन में पता करी जा सकती हैं कि बच्चे का सिर कैसा बना है, उसकी 2 आँखें हैं कि नहीं, उसका नाक कैसा है, होठों की बनावट कैसी है, हाथ, पैर, बाजू, टांगे ये कैसे बनी है, इंटरनल ऑर्गन्स कैसे बने हैं। लेकिन इसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जो अल्ट्रासाउंड में पता करना मुश्किल होता है, खासकर हार्ट के डिफेक्ट्स। हार्ट बच्चे का जब माँ के अंदर में वो रहता है एक अलग तरीके से काम करता है, और जब बच्चा माँ से अलग होकर के इस दुनिया में आता है तो कुछ होल्स जो पहले ओपन रहने ज़रूरी थे वो क्लोज होते हैं, हार्ट की फंक्शनिंग अलग तरीके से होती है। इसी तरीके से जब बच्चा माँ के पेट में है तो उसके लंग्स को काम करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मदर जो है डायरेक्टली उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। इसलिए जो लंग्स होती हैं वो कोलैप्स्ड होती हैं जब बच्चा पेट में रहता है, और जैसे ही बच्चा बाहर आता है उस लंग्स को एक्सपैंड करना है, काम करना है। 18 से 20 हफ्ते तक अंगों की बनावट तो हो जाती है, लेकिन इसके बाद उसकी ग्रोथ प्रॉपर तरीके से होगी कि नहीं, खासकर बोन्स की ग्रोथ, लिम्स की ग्रोथ, ये सब चीज़ें भी देखने के लिए हमें टाइम टू टाइम आगे चेकअप्स कराने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी जितने भी मेजर लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड अगर किया जाता है अच्छी जगह से तो हम लोग 18 से 20 हफ्ते के अंदर में उसे पता कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हमें ऊपर वाले पर भी छोड़नी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब टेस्ट करके 100% परफेक्शन हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये मशीन, अल्ट्रासाउंड एक मशीन है और करने वाला भी एक आदमी है।
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पता लगाई नहीं जा सकती हैं, अच्छे तरीके से देखी नहीं जा सकती हैं, तो उतना रिस्क थोड़ा सा उठाना इसमें बनता है। और लास्ट में एक बात होती है कि अगर इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट होती है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर एनामली स्कैन में कोई भी एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट होती है तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि क्या वो लाइफ थ्रेटनिंग है या नहीं। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन ऐसी है जो लाइफ थ्रेटनिंग यानी कि जिससे बच्चे की जान को खतरा है, ऐसे में प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर ये तकलीफ़ें ऐसी होती है जिनका कोई इलाज नहीं होता है। तो ऐसे में अबॉर्शन की सलाह दी जाती है। ये इमोशनली एक बहुत टफ डिसीजन होता है, लेकिन एक प्रैक्टिकल कॉल है जो हमें लेना पड़ता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है या कुछ खराबियाँ ऐसी होती हैं जो हल्की फुल्की होती है, जिसे ट्रीट किया जा सकता है, उससे बच्चे की लाइफ को या उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे पैरों का टेढ़ा होना, हाथ पैर को हल्का सा छोटा होना, हाथों की उंगलियां या पैरों की उंगलियों का ज़्यादा होना, क्लेफ्ट लिप यानी कि कटे फटे होठ होना, ये सब कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसे ईज़िली ट्रीट किया जा सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती हैं। तो ऐसे में सिर्फ एक काउंसलिंग करके आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के या कुछ फ्लूइड लेवल्स में अगर कभी कुछ प्रॉब्लम लगती है तो हो सकता है आपके डॉक्टर एक फॉलोअप की सलाह दें या एक रिपीट अल्ट्रासाउंड की 2, 3, 4 हफ्ते के बाद सलाह दें, और उसके बाद फिर डिसाइड किया जाता है कि इस प्रेगनेंसी का आउटकम क्या रहने वाला है। तो एनामली स्कैन एक इम्पॉर्टेंट स्कैन है, इसे आपको ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि इसको अगर हम लोग टाइमली कराते हैं, सही तरीके से कराते हैं, तो हम बहुत बड़ी मुसीबत से मदर और बच्चे दोनों को बचा सकते हैं।